Good morning everyone. In this video we will be studying about qualitative instruments of monetary policy or qualitative instruments of credit flow. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं. सो फर्स्ट वी हैव चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट. इसमें क्या होता है, देखो आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है. बैंक अपना कुछ मार्जिन रखता है और आपको लोन देता है. तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू है 1000 रुपीज़. तो बैंक ने अपना मार्जिन रखा 200 रुपीज़ का और 800 का लोन दे दिया. तो जो डिफरेंस है सिक्योरिटी के अमाउंट में और जितना लोन आपको मिला है उसका जो डिफरेंस है वो ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट है. Under this method, the central bank effects a change in marginal requirement to control and release funds. इसमें सेंट्रल बैंक जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज करता रहता है टू कंट्रोल द लिक्विडिटी. When the central bank feels that prices are raising on account of stockpiling of some commodity by traders, then central bank controls credit by raising marginal requirement. अगर सेंट्रल बैंक को फील होता है कि जब प्राइस है वो राइज़ हो रही है इकोनॉमी में तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है. सपोज़ फॉर एग्जांपल पहले हमारे केस में 200 उसने मार्जिन रखा. अगर लगा प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो वो इसको बढ़ा देगा. इस बार वो 300 का मार्जिन रखेगा और 700 का लोन देगा. Let us suppose a borrower places goods ₹1000 as security with the bank and gets a loan amounting ₹800. Thus marginal requirement is 200 or 20%. जैसा हमने देखा कि borrower की जो सिक्योरिटी उसका अमाउंट है 1000 और उसको अमाउंट जो मिला है एज ए लोन वो है 800. 1000 की सिक्योरिटी थी, 800 का लोन मिला तो 200 मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गई है. If this margin is raised, the borrower will have to place goods of greater value to secure loan of given amount. अगर ये मार्जिन वैल्यू है ये अगर बढ़ गई है तो जो बोरोवर है उसको ज़्यादा वैल्यू की सिक्योरिटी प्लेस करनी पड़ेगी ताकि उसको सेम अमाउंट का लोन मिल सके. दिस वुड रिड्यूस मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन वुड curtail. Similarly, in case of depression, central bank reduces marginal requirement. This will in return raise the credit creating capacity of commercial bank. अगर डिप्रेशन है इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी डिप्रेशन के फेज से गुजर रही है तो सेंट्रल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा. Then comes regulation of consumer credit. During inflation, this method is followed to control excess spending of consumers. इन्फ्लेशन के टाइम में ये मेथड यूज़ होता है टू कंट्रोल द ओवर-स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर. Generally, the higher purchase facility or installment methods are used to reduce the minimum to the minimum to curb the expenditure on consumption. On the other hand, during depression period, more credit facilities are allowed so that consumer may spend more and more to pull the economy out of depression. अगर इकोनॉमी डिप्रेशन के फेज से गुजर रही है तो कंज्यूमर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करे इकोनॉमी में और इकोनॉमी में लिक्विडिटी मेंटेन हो और इकोनॉमी डिप्रेशन के फेज से बाहर आ सके. देन कम्स डायरेक्ट एक्शन. This method is adopted when some commercial bank do not cooperate with the central bank in controlling the credit. ये मेथड तब यूज़ होता है जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को कोऑपरेट नहीं करते क्रेडिट कंट्रोल करने में. Thus, central bank takes direct action against the defaulter. The central bank may take direct action in number of ways as under. इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक उन जो डिफ़ॉल्टर्स है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है. वो जो एक्शन है वो क्या होते हैं, इट मे रिड्यूस रेट डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ टू दोज बैंक हु आर नॉट फॉलोइंग इट्स डायरेक्शन. ये उनके बिल्स को री डिस्काउंट करने से मना कर सकता है. इट मे फॉलो सिमिलर पॉलिसी विद द बैंक सीकिंग अकोमोडेशन इन एक्सेस ऑफ देयर कैपिटल एंड रिजर्व.
It may change rates over and above bank rate. Any other any other strict restriction on defaulter institutes. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेता है. ऐसे कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है. देन कम्स रेशनिंग ऑफ क्रेडिट. Under this method, the central bank fixes a limit for credit facility to commercial bank. Being the lender of last resort, the commercial bank rations the availability of credit among the applicants. इसमें क्या होता है, इसमें एक कोटा फिक्स हो जाता है कि इतना ही. दिस इज़ बेसिकली द फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी. इसमें आरबीआई एक पॉलिसी निकालता है कि एक सेक्टर में सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ से ज़्यादा कोई लोन नहीं दिया जाएगा. अगर इकनॉमी में पैसा नहीं है तो आरबीआई लोन दे देगा. ये एक फ़िक्स कर देता है कि इतना पैसा ही इकनॉमी में खर्च होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में. सपोज़ अगर किसी ने लिकर की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी तो गवर्नमेंट इसको अपोज करेंगी, क्योंकि ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है. तो गवर्नमेंट विल इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन एंड विल नॉट अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स. तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी कि आप इतना अमाउंट तक ही लोन ले सकते हो. जनरली rationing of credit is done by following 4 ways. Central bank can refuse loan to any bank. Central bank may reduce the amount of loan given to banks. Central bank can fix quota of credit. Central bank can determine the limit of credit granted to particular industry or trade. सो बेसिकली राशनिंग ऑफ क्रेडिट में हमने क्या देखा, इसके अंदर एक कोटा फिक्स हो जाता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए. सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो गवर्नमेंट एक टारगेट रख देंगे. सपोज़ फॉर एग्जांपल 10 करोड़ इसमें स्पेंड होंगे. और अगर आपको किसी और सर्विस सेक्टर में हो रहा है तो सपोज़ उसमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 20 करोड़ का ही लोन ले सकते हो. तो इसमें कोटा फिक्स हो जाता है फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़. Then comes moral suasion or advice. In recent years, the central bank have used moral suasion also as a tool of credit control. Moral suasion is general term describing a variety of informal method used by central bank to persuade commercial bank to behave in particular manner. Moral suasion takes the form of directive or publicity. इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो अपने अदर जो कमर्शियल बैंक है उसको प्रेशराइज़ करता है टू फॉलो सर्टेन डायरेक्शन. इसमें बस ये बेसिकली एडवाइजरी नेचर का होता है. इसमें बस वो उसको प्रेशराइज़ करता है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल टॉक अबाउट दिस मोर इन अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू.